हे देवादिदेव महादेव, मेरे प्रिय स्वामी, आपकी अर्धांगिनी पार्वती का आपके श्री चरणों में सादर वंदन है। हे देवी, मेरी प्राण प्रिय, उठो, मेरे निकट आकर बैठो। हे नाथ, समाधि में लीन आप अति प्रसन्नचित होकर यूं मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे थे? हे देवी, पृथ्वी लोक पर आपका गणगौर का कितना सुंदर आयोजन चल रहा है। हमारे वंशज माहेश्वरी तथा इतर मारवाड़ी समाज की नारियां 16 श्रृंगार से अलंकृत 16 दिन तक आपको गीत, नृत्य एवं पूजन के द्वारा प्रसन्न करती है और मनवांचित फल, सौभाग्य तथा अमर सुहाग की आपसे कामना करती है। हे भोलेनाथ, यह आप क्या कह रहे हो? यह गणगौर का त्योहार पृथ्वी लोक में क्यों मनाया जाता है? हे प्राणनाथ, मुझे कृपा करके इसके बारे में बताइए। तो सुनिए गौरी, कई वर्षों पहले की बात है। आपने मुझसे पीहर जाने की अनुमति चाही, पर जब मैंने आपसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा तो आपने मुझे मना ही कर दिया। आप अकेले पीहर जाने का हट कर बैठी। अंत में आपने मुझसे 16 दिन का पीहरवास देने के लिए कहा। मैंने आपको यह अनुमति दे दी। आप होली के दूसरे दिन अपने पिता हिमाचल के यहाँ चली गई। वहाँ आपका सभी ने बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। फिर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मैं स्वयं आपको लेने आया। तृतीया के दिन सभी ने हमारा पूजन, गीत, उद्यापन कर हमें विदा किया। हे देवी, तभी से पृथ्वीवासी होली के दूसरे दिन से लेकर के तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक हम दोनों का ईसर और गणगौर के रूप में पूजन करते हैं। हे विश्वेश्वर, कितनी रोचक कथा सुनाई आपने। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पृथ्वीलोक जाकर अपने स्वयं के नेत्रों से इस आयोजन को देखूं। क्या आप मुझे पृथ्वीलोक ले चलेंगे? अवश्य प्रिय। आज पिंपरी चिंचवड़ महिला मंडल में बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, तो हम हमारे वाहन नंदी पर सवार होकर आपको वही लेकर चलते हैं। नंदी, नंदी, कहाँ हो तुम? हे प्रभु, आपका यह सेवक आपके सामने प्रस्तुत है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आज्ञा दे भगवान, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? मेरे प्रिय भक्त नंदी, आज मैं और आपकी माता पार्वती आप पर विराजमान होकर पृथ्वीलोक जाना चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य भगवान, आप दोनों मुझ पर विराजमान हो जाइए। हम पृथ्वीलोक की ओर चलते हैं। तनिक ठहरिए प्रभु, हम इस रूप में पृथ्वीलोक कैसे जा सकते हैं? हमें अपना भेष बदलना पड़ेगा। सत्य वचन देवी। कथा अनुसार चलिए हम ईसर और गणगौर के रूप में ही पृथ्वीलोक पर जाएंगे। देखो देखो क्या जमाना आ गया है। इतने छोटे बैल पर दोनों बैठकर जा रहे हैं। बेचारे के प्राण ले लेंगे क्या? सही कहा भाई तूने, पर हमें इन सब से क्या। छोड़, हम अपने काम पर चलते हैं। देवी, एक काम कीजिए, आप नंदी पर विराजिए और हम पैदल चलते हैं। जवान लड़की तो नंदी पर बैठी है
और ये बेचारा पैदल चल रहा है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। स्वामी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सही कह रहे हैं। अब आप नंदी पर विराजमान हो जाइए, हम पैदल चलते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं ना। क्या हो गया भाई? वो देखो, वो आदमी नंदी पर बैठा है और वो बेचारी लड़की चल रही है। जमाना कितना बदल गया है ना। हाँ, देवी चलिए अब हम दोनों पैदल ही चलते हैं। ठीक कहा स्वामी, अब हम पैदल ही चलते हैं। अरे 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 अरे, इस दुनिया में ना तो कोई मूर्खों की कमी ही नहीं है। क्या हुआ बहन अब? अरे देख देख, वहाँ वो हट्टा कट्टा नंदी खाली चल रहा है और ये दोनों देख पैदल चल रहे हैं। है ना मूर्ख? सही कह रही हो बहन। देखा देवी आपने, इस पृथ्वी लोक पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ भी करो तो उसमें त्रुटि अवश्य निकालते हैं। इसीलिए जो भी अच्छा कर्म कर रहा हो उसे अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोगों की बातों में आकर के वह लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए हे देवी, आज मैं आपको सफलता का एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस संसार में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो सबको साथ लेकर चलेंगे और अपने लक्ष्य को साधने का प्रयत्न करेंगे, और वो नहीं जो निंदा, मत्सर, द्वेष व घृणा से ग्रसित हो। सत्य कथन है स्वामी। प्रभु, अब हम बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा देवी। सुना है आज गांव के बाहर स्वयं ईश्वर और गोरादी जी पधारे हैं। सच में? हाँ, हमारे बाजू में मीनाक्षी है ना, उसने बताया था कि वह भी पूजन के पश्चात सीधा वहीं जा रही है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं आरती, वैशाली, शिल्पा और प्रीति को भी ले आती हूँ। देवियों, हम आपकी पूजा से अति प्रसन्न हुए। हम आपको सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करते हैं। हे ईश्वर देव, आप स्वयं गौरा जी के साथ हमारे गांव पधारे और हमें आशीर्वाद देकर अनुग्रहित किया। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि वंदन कर आभार प्रकट करते हैं। हे मेरे भोलेनाथ, आप तो सचमुच बहुत भोले हैं। आपने तो इन्हें पूर्ण सुहाग बांट दिया। अब जब हम पिंपरी चिंचवड़ महिला मंडल में जाएंगे तो वहां क्या बांटेंगे? देवी, पिंपरी चिंचवड़ महिला मंडल की नारियां तो आयोजन में व्यस्त है। कोई श्रृंगार में तो कोई पूजा में, कोई अपने ऑफिस के काम में व्यस्त है तो कोई मोबाइल में व्यस्त है। क्या आप देखना चाहेंगी देवी? जी हाँ स्वामी, हम अवश्य देखना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको एक घर के दर्शन करवाते हैं। देखिए वहाँ क्या चल रहा है। बेटा सुजाता, ओ सुजाता, सुजाता, अरे कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? सुजाता, कब से आवाज़ लगाए जा रही हो? सिर्फ दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सुनाई नहीं देता क्या? आपको कितनी बार बोला है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। चलो अब जल्दी से उठो, हमें गणगौर की पूजा करने जाना है। जल्दी तैयार हो जाओ। मॉम प्लीज़, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब रीति रिवाज मैं नहीं जानती। वो गणगौर में आप लोग क्या गुनगुनाते हो, बोलते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
ये सब आप ही करो, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है। देखो सुजाता, एक बात तो तुम कान खोलकर सुन ही लो। पूजा में तो आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। हमारे रीति रिवाज कल्चर इसके बारे में तुम नहीं सीखोगी तो ससुराल में सब माँ को ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। एक तो आजकल एकल परिवार हो गया है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी कैसे दोगी, जरा बताओ। मॉम, मैंने आपको बोल दिया है मैं नहीं आऊँगी, मतलब नहीं आऊँगी। मम्मी जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं दीदी को समझाती हूँ। ठीक है बेटा। दीदी, आपको माँ जी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। दीदी, हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि फ्रेंड्स, एंजॉयमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पर जब शादी के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, तब माँ की कही हर बातें हमें हर पल याद आती है। काश हम तब अपनी माँ की बातें मान लेते ना, तो आज हम यह सब इजीली कर पाते। दीदी, मैं अपनी माँ की हर बात हमेशा मानती थी, इसलिए वर्किंग वुमन होकर भी मैं ये सब कर लेती हूँ। पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं कि हम अपने कल्चर को भूल जाए। आप पूजा में चलिए, माँ भी खुश हो जाएगी, और गौरी पूजन से गणगौर माँ भी आपको खुश होकर मनोवांछित पति मिलने का वरदान देगी। भाभी, आप सही कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, अब हम दोनों तो फ्रेंड्स जैसे ही हैं। आप मुझसे नहीं, माँ जी से माफ़ी मांगिए। मॉम, मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे जो भी व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी ये दोनों बेटियां मेरे परिवार का नाम हमेशा रोशन करेगी। एक माँ का ही तो कर्तव्य है ना कि वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दे, उन्हें अपने रीति रिवाज से अवगत कराए और बचपन से ही बच्चों को तीज, गणगौर, ये हमारे जो मुख्य त्यौहार है उन्हें सम्मिलित करे। चलो अब हम गणगौर की पूजा को चलते हैं। यह सब देखकर हम अति प्रसन्न हुए भोलेनाथ। जिस घर में इतनी समझदार बहू और माता है, वह घर तो इस कलयुग में भी स्वर्ग के समान है। स्वामी, ऐसे सुसंस्कारित परिवार ही अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाएंगे। प्रिय, बिल्कुल सही कहा आपने। यह दृश्य देखते देखते अब हम पिंपरी चिंचवड़ महिला मंडल के उत्सव में पहुंच चुके हैं।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सूर्य पूजे सरस्वती, ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गेला गोर का सोने का टीका, टीका दे तमका दे रानी, भरत करे गौरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो, खेड़े खांडे लाडू लायो, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ने मन साड़ी दीनी, साड़ी में सिंगोड़ा, बाली में बिजोड़ा, सन मन 16 7 कचोड़ा, रानिया पूजे राज में, मैं माँ का सुहाग ने, रानियों को राज बढ़तो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी कीड़ो ले, कीड़ी तारी जात है, जात पड़े गुजरात है, गुजरात तारो पानी आयो, दे दे खम्मा घानी आयो, आका फूल कमल की डोरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हे गौरी, आपकी इस छोटी उंगली में सुहाग है, आप उसे चीर कर इन पर छिड़क दीजिए।